हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा स्पर्श बुक के गद्य खंड का अगला चैप्टर, जिसका नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है निदा फाजली जी के द्वारा। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि निदा फाजली जी जो हैं ये बहुत ही मशहूर गज़ल और शायरी लिखने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निदा फाजली जी के जीवन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े गज़ल लिखते थे, बहुत ही अच्छी गज़ल और बहुत ही शानदार इनके नज़्म होते थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ और बचपन ग्वालियर में बीता। ये साठोत्तर पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल थी। मतलब ये जो अपनी कविताएं, अपनी गज़ल, अपनी शायरियाँ लिखते थे, इनकी भाषा इतनी इजी और इतनी सरल होती थी कि कोई भी इन्हें बहुत ही आसानी से समझ सकता था। गद्य रचनाओं में शेर व शायरी परोसकर बहुत ही कुछ को थोड़े से में कह देने वाले अपने किस्म के अकेले गद्यकार थे। मतलब इनकी शायरियाँ इस तरह की होती थी कि एक लाइन में ही आपको काफ़ी कुछ समझा देती थी। इनकी लाइनें इस तरह से होती थी कि ये जो अपनी शेर और शायरियाँ लिखते थे, ये सीधे समाज में फैले भ्रष्टाचार पे वार करती थी। मतलब इनकी जो शायरियाँ होती थी, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सके, इस तरह से इनकी शेर और इनकी शायरियाँ होती थी। अब इनकी जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उनके नाम हैं लफ्ज़ों का पुल, खोया हुआ सा कुछ, तमाशा मेरे आगे। और जो आत्मकथा है इनकी वो है दीवारों के बीच और दीवारों के पार। अब जो इन्हें पुरस्कार मिले वो है खोया हुआ सा कुछ के लिए इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये था बच्चों जीवन परिचय निदा फाजली जी का। तो जो आज का हमारा चैप्टर है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, तो इस हेडिंग से ही आप समझ गए होंगे कि चैप्टर में हमसे क्या कहा गया है। तो चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि अब वो टाइम नहीं रहा है कि जब लोग दूसरों के दुख से भी दुखी हों। आज के टाइम पे लोग सिर्फ अपने ही दुख से दुखी हैं। यही सबसे बड़ा इस चैप्टर का सारांश है या टाइटल है। तो यहाँ पे लेखक ये बताना चाहते हैं कि पहले के टाइम में लोग छोटी सी बात, अगर किसी के घर या किसी के आस पड़ोस में भी कोई दुखी है तो वो अपने आप को दुखी कर लेते थे उनके दुख में। पर आज के टाइम में ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो होता क्या है इसमें, लेखक ये बताते हैं कि आज के टाइम में मनुष्य बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। और स्वार्थ कैसा कि अगर हर चीज़ वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अगर किसी चीज़ का यूज़ हो भी रहा है तो वो सिर्फ उसके स्वार्थ के लिए। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा अत्याचार करता है धरती पर। धरती से समझ लें कि प्राकृतिक चीज़ों पर। जैसे कि हम कह लें, अगर नदी को प्रदूषित करेंगे तो बारिश होगी, उसके बाद जो बाढ़ आएगी तो उससे नुकसान भी किसका होगा, मनुष्य का होगा। तो मतलब यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाएंगे तो उसके उलट वो चीज़ भी हमारे लिए नुकसान होगी या दुखदाई होगी ही। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये चैप्टर को समझते हैं। इस पाठ में लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए धरती पर अत्याचारों से अवगत कराया है। तो उन्होंने क्या बताया है कि प्रकृति के साथ मनुष्य किस तरह से खिलवाड़ करता है, इन चीज़ों का वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया है। पाठ में बताया गया है कि किस तरह मानव की ना मिटने वाली भूख ने धरती के तमाम जीव जंतुओं के साथ खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर ली है। तो लेखक ये बताते हैं कि मनुष्य की भूख इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसने अपने साथ साथ धरती पर रहने वाले और जीव जंतुओं के लिए भी क्या खड़ी कर दी है, मुसीबत खड़ी कर दी है। अब जैसे कि इनकी एक तरह की भूख हो गई कि बड़े बड़े घरों में रहना है। अब बड़े घरों में रहने के लिए क्या किया है, जंगल को समाप्त किए हैं। जंगल समाप्त करके इन्होंने अपने लिए तो घर बना लिया, पर क्या किया, जीव जंतुओं के रहने के लिए जगह खत्म कर दी। ठीक है। अब एक कहानी है। ईसा 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे जिनका नाम बाइबल के अनुसार सोलोमन था। उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया। मतलब कुरान में उन्हें क्या कहा गया, सुलेमान कहा गया, और बाइबल में उन्हें सोलोमन कहा गया। वह सिर्फ मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षी के भी राजा थे।
तो मतलब लेखक ने यहाँ पे ये बताया है कि पहले के टाइम में लोग कितने दरिया दिल होते थे, कितने ज़्यादा दयालु होते थे कि उन्हें छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर, छोटे से छोटे पशु पक्षी को भी लेकर उनके मन में दया की भावना होती थी। और इसी चीज़ों को उन्होंने कंपेयर किया है आज के टाइम से। तो कहते हैं वह इन सब की भाषा जानते थे, मतलब जो सोलोमन थे राजा, वो सभी छोटे से छोटे पशु पक्षी की भी भाषा समझते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, लश्कर मतलब उनके फौज के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियां घोड़ों की टोपों की आवाज़ सुनकर अपने बिलों की तरफ वापस जा रही थी। तो क्या हुआ, उनका कारवा वहाँ से निकल रहा था, तो कारवों में कौन थे, घोड़े भी थे। अब घोड़ों के जो चलते हैं तो उनके जो पैर होते हैं उनसे क्या आवाज़ें निकलती हैं। तो उनकी आवाज़ों को सुनकर चींटियां क्या करने लगी, अपने बिलों की ओर वापस जाने लगी। इस पर सुलेमान ने उनसे घबराने को ना कहते हुए कहा कि खुदा ने उन्हें सबका रखवाला बनाया है। तो क्या हुआ, सुलेमान ने चींटियों के घबराने की बात को समझ लिया और उन्होंने चींटियों से कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सबका ईश्वर ने खुदा ने उन्हें सबका रखवाला बनाया है, मतलब सबका ख्याल रखने वाला बनाया है। वे मुसीबत में नहीं है बल्कि सबके लिए मोहब्बत है, मतलब वे मुसीबत में नहीं है बल्कि सबके लिए क्या है, प्यार है। चींटियों ने उनके लिए दुआ की और वे आगे चल पड़े। तो उनकी ये बात सुनकर चींटियों ने क्या की, उनके लिए प्रार्थना की या उनके लिए दुआ की और वे वहाँ से आगे निकल गए। कौन, राजा वहाँ से आगे निकल गए। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे तो माँ ने भोजन परोसा। जब उन्होंने रोटी का एक कौर तोड़ा तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक काला चोटा रेंगता नजर आया। मतलब यहाँ पर एक और घटना का जिक्र किया है, जो किसकी घटना है, सिंधी भाषा की एक घटना है जिसको लिखा है शेख अयाज ने। तो वो कहते हैं कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर वापस लौटे तो उनकी माँ ने उनके लिए भोजन परोसा या खाने में उनके लिए भोजन परोसा। तभी क्या हुआ, उन्होंने खाने का एक कौर तोड़ा ही था कि उनकी बाजू पर एक चींटा चढ़ा। चींटा रेंगता या चढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने क्या किया, भोजन छोड़ा और वहां से खड़े हो गए और पहले से उस बेघर हुए चींटे को वापस उसके कुएं पर छोड़कर आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वे नहाकर आए थे तो शायद गलती से एक चींटा कुएं से निकलकर उनके ऊपर आ गया था। तो उन्होंने क्या किया, खाना छोड़ा और सबसे पहले उस बेघर मतलब कुएं से बाहर आ गए उस चींटे को लेकर कहाँ गए, कुएं पर लेकर गए और वापस उसे कुएं के पास छोड़ कर आए। मतलब वे समझते थे कि अपने घर से बिछड़ने का दुख क्या होता है ना। बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है जिनका असली नाम लश्कर था। मतलब बाइबल और उसी के तरह से जो और भी ग्रंथ हैं उनमें एक नूह नामक पैगंबर का जिक्र मिलता है जिसका एक और नाम था, क्या था, लश्कर था। परंतु अरब में इन्हें नूह नाम से याद किया जाता है, पर अरब देशों में इन्हें नूह नाम से ही याद किया जाता है क्योंकि ये पूरी जिंदगी रोते रहे। एक बार इनके सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। चूंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है इसलिए उन्होंने इसे गंदे कुत्ते को दूर हो जा कहा। बात ऐसी है बच्चों की यहाँ पे कहा गया है कि उनके सामने एक घायल कुत्ता आया, पर हुआ क्या, इस्लाम धर्म में कुत्ते को गंदा माना जाता है इसलिए उन्होंने क्या कहा, कुत्ते से कहा कि यहाँ से दूर चला जा। कुत्ते ने इस दुत्कार को सुनकर जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सब एक ही है। इन बातों को सुनकर वे और दुखी हो गए और सारी उम्र रोते रहे। महाभारत में भी एक कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ अंत तक दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों की जब उन्होंने कुत्ते को दुत्कार के वहां से भगाने के लिए कहा तो कुत्ते ने जवाब में दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। बनाने वाला मतलब हम सबका क्रिएटर तो एक ही है ना। उन्होंने ही अपनी पसंद से तुम्हें कुत्ता बनाया है और किसी को अपनी पसंद से इंसान बनाया है। तो उनकी ये बात सुनकर वे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। कौन, नूह, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और सारी उम्र रोते रहे। महाभारत में भी एक कहानी चली है कि युधिष्ठिर को एक कुत्ते ने अपने अंत तक पहुंचाया था। ये अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको ये कहानी जानने को मिलेगी।
अब आगे चलते हैं। भले ही इस संसार की रचना की कहानियाँ अलग अलग हो, परंतु इतना तय है कि धरती किसी एक की नहीं है। आपने सुना होगा कि हिंदुओं की कुछ कहानियाँ अलग है क्रिएटर की, मुस्लिमों के क्रिएटर की कहानी कुछ अलग है। इसी तरह हर धर्म में संसार की रचना की कहानियाँ कुछ अलग अलग है, परंतु ये सभी जानते हैं कि हम सबका क्रिएटर एक ही है ना। हम सभी को किसी एक ने ही बनाया है। और उसमें ये भी कहा गया है कि धरती किसी एक की नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि धरती पर सबका उतना ही अधिकार है जितना कि किसी और का है। सभी जीव जंतु, पशु, नदी, पहाड़, सबका इस पर समान अधिकार है। जितना धरती पर एक मनुष्य का अधिकार है, उतना ही उस धरती पर रह रहे जीव जंतु, पशु, नदी, पहाड़, इस सब पर भी धरती का समान अधिकार है। मानव इस बात को मानव इस बात को नहीं समझता। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। इससे पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े दालानों, आंगनों में रहते थे, पर अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में सिमटने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण समंदर को पीछे सरकाना पड़ रहा है और पेड़ों को रास्तों से हटाना पड़ रहा है, जिस कारण फैले प्रदूषण ने पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया है। नेचर की भी सहन शक्ति होती है। इसके गुस्से का नमूना हम कई बार अत्यधिक गर्मी, जलजले, सैलाब आदि के रूप में देख चुके हैं। तो यहाँ पे लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह मनुष्य ने धरती पर अपने अत्याचार करे हैं, उसी प्रकार धरती भी उस चीज़ का बदला ले ही लेती है। तो आपने कई चीज़ें देखी होगी कि लोग क्या करते जा रहे हैं, अपने घर बसाने के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं। अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी। वर्षा की मात्रा कम होगी तो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। ये सारी चीज़ किसका परिणाम है? ये सारी चीज़ें हमारे लालच का ही परिणाम है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, समंदर पीछे खसकते जा रहे हैं और लोग समंदर के पास भी अपने घर बनाते जा रहे हैं। जैसे ही कभी बाढ़ या इस तरह का सामना होता है तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे डूब जाते हैं और इनसे क्या होती, कई तरह की जनहानि होती। ये सब किसका परिणाम है? ये सब नेचर की सहन शक्ति का ही परिणाम है। क्योंकि जितना जुल्म हम या जितना अत्याचार हम धरती के साथ करेंगे, उतना ही उलट हमारे साथ भी होगा। तो इन सब का नमूना हमने कई बार देख ही चुका है, जैसे कि अत्यधिक गर्मी, जलजले, सैलाब, ये सब उसी का ही रूप है। जैसे कि प्रेजेंट की कंडीशन देखे, हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। अब ये बनाया गया है किसी एक ने अपने लालच के लिए, पर इससे हो क्या रहा है, सारा विश्व इस महामारी की चपेट में है और जिन्होंने इसमें मदद नहीं की है वो भी इस महामारी में समेटे हुए हैं और सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी उठाना पड़ रहा है। तो ये सब क्या है बच्चों? नेचर के साथ खिलवाड़ करने का ही नतीजा है। आगे की हमारी कहानी है। लेखक की माँ कहती थी कि शाम ढलने पर पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, वे रोएंगे। दिया बाती के वक्त फूल मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो सलाम करो। कबूतरों को मत सताया करो और मुर्गे को परेशान मत करो। तो लेखक कहते हैं कि उनकी माँ कहती थी कि जैसे ही शाम होती है तो पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ा करो। क्यों? क्योंकि वे रोएंगे। और जब दिया बत्ती का वक्त हो जाए या शाम के समय जब दिया लगाया जाता है, उस समय फूल भी नहीं तोड़ना चाहिए। दरिया पर जाओ तो उन्हें सलाम करना चाहिए, कभी भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ये सारी सलाह उनको कौन देता था? लेखक की माँ देती थी। वह अजान देता है ना। मुर्गे को परेशान मत करो क्योंकि वो अजान देता है, क्योंकि कहते हैं कि सुबह सबसे पहले कौन चिल्लाता है? मुर्गा चिल्लाता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि मुर्गा क्या करता है? अजान देता है। लेखक बताते हैं उनका ग्वालियर में मकान था। उस मकान के दलान में रोशनदान से कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था। तो वो बताते हैं कि जब वे ग्वालियर में रहते थे तो वहाँ पर उनका एक मकान था। अब मकान में एक खिड़की थी, वहाँ पर कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया था। पर एक बिल्ली ने उचक्कर दो में से एक अंडा फोड़ दिया। तो वहाँ पर दो कबूतर के जोड़े रहते थे, तो उसमें उनके कुछ अंडे भी रखे थे। तो एक बिल्ली ने क्या किया, वहाँ से उचक्कर एक अंडा फोड़ दिया। लेखक की माँ ने दूसरा अंडा बचाने के क्रम में फूट गया, है ना। तो उससे क्या हुआ, लेखक की माँ ने दूसरा अंडा बचाने की कोशिश में एक अंडा और फूट गया। इसकी माफ़ी के लिए उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया और नमाज अदा करती रही।
तो हुआ क्या था बच्चों कि एक बिल्ली ने एक अंडा तो बिल्ली के हाथों टूट गया, पर जो दूसरा अंडा था उसको बचाने के लिए, उसकी बचाने की कोशिश में दूसरा भी अंडा भी लेखक की माँ के हाथ से टूट गया था। तो उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए दिन भर कुछ भी नहीं खाया और दिन भर क्या करती रही, नमाज पढ़ती रही कि उनसे क्या हो गई, उनसे गलती हो गई और एक जान आते आते चली गई। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। पहले यहाँ पेड़ परिंदे और दूसरे जानवर रहते थे, परंतु अब यह शहर बन चुका है। तो लेखक बताते हैं जब वे वर्सोवा में रहते थे तो वहाँ पर पहले पेड़ परिंदे और दूसरे जानवर रहते थे, पर जैसे जैसे वहाँ मनुष्यों की एक्टिविटी बढ़ती गई, सारे पेड़ पक्षी और दूसरे जानवर कम होते गए और मनुष्यों का वहाँ पर आवागमन बढ़ता गया और अब वो कैसा बन चुका है, शहर बन चुका है। दूसरे पशु पक्षी इसे छोड़कर जा चुके हैं, वो नहीं गए, वे इधर उधर डेरा डाले रहते हैं। मतलब क्या कहते हैं लेखक कि जो कुछ पशु पक्षी थे वे वहाँ से अब चले गए हैं और जो नहीं गए हैं वो इधर उधर जहाँ जिन्हें जगह मिली वो वहाँ पर डेरा बनाकर रहने लगे हैं। लेखक के फ्लैट में भी दो कबूतरों ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। बच्चे अभी छोटे थे, जो कबूतरों के बच्चे थे कैसे थे, अभी छोटे थे। खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों पे थी। तो जो बच्चे छोटे होते हैं जब कबूतरों के, तो उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी किनकी होती है, कबूतरों, बड़े कबूतरों की या उनके माता पिता की होती है। वे दिन भर आते जाते रहते थे। लेखक और उनकी पत्नी को इससे परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने जाली लगाकर उन्हें बाहर कर दिया। तो लेखक बोलते हैं कि जब कबूतर दिन भर आना जाना करते रहते थे तो इनसे लेखक को और उनकी पत्नी को परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां से जाली लगा दी और कबूतरों का आना जाना बंद हो गया। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठे उदास उदास बैठे रहते हैं, परंतु अब ना सुलेमान है ना लेखक की माँ जिन्हें इसकी फिक्र रहे। तो लेखक कहते हैं कि अब दोनों जो कबूतर हैं वे खिड़की के बाहर उदास बैठे रहते हैं, क्योंकि अब उन्हें इस तरह की कोई आस नहीं है कि सुलेमान जो सारे जीव जंतु की भाषा समझ लेते थे, और ना लेखक की माँ है जो जिनको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था और सिर्फ उनकी छोटी सी गलती के लिए वे दिन भर नमाज पढ़ती रहती थी। तो बच्चों ये कहानी थी अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर बच्चों आपको ये सारी समरी अच्छे से समझ आ गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, और चैप्टर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।